नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है। अभी आपको पता है जैसा कि एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं एनसी वेब वालों के 22 से, और उसके बाद उससे पहले होते हैं रेगुलर वालों के, और उसके बाद होते हैं सोल वालों के। तो दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर का यूनिट 1 में से जो पहला क्वेश्चन है कि कैसे आपका क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, लोक प्रशासन के अर्थ, क्षेत्र और महत्व की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आता है बेसिकली। एक क्वेश्चन और आता है कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है और उसकी प्रकृति कैसी है। और इसमें एक क्वेश्चन और है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट मैं ये तीनों ही क्वेश्चन आपको करवा दूंगी। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के पहली वीडियो होने वाली है। आपको आंसर राइटिंग या प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो मैं बता रही हूँ आपको। पहले आपको भूमिका लिखनी है। अब देखो, लोक प्रशासन क्या होता है वो आपने पहले भी पढ़ा होगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो थोड़ा ही समझाऊंगी, ठीक है ना। देखिए, वर्तमान में लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण अध्ययन के विषय के रूप में उभरा है। आपको भी पता है कि लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट के रूप में देश भर में सामने आया है। लोग इसका अध्ययन करते हैं। प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। लोक प्रशासन का अर्थ जानने से पहले प्रशासन का अर्थ जानना आवश्यक है। तो ये इस टाइप से आप अपनी भूमिका लिखेंगे। उसके बाद अभी आपने क्या बोला क्वेश्चन आंसर के अंदर कि हम लोक प्रशासन को जानने से पहले प्रशासन का मतलब समझेंगे कि भाई प्रशासन क्या होता है। तो देखिए, प्रशासन मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है जो प्रा उपसर्ग के साथ सास धातु से बना है। इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति या तरीके से शासन करना। यानी कि प्रशासन का मतलब क्या है कि उत्कृष्ट तरीके से शासन करना। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं लोक प्रशासन का क्या अर्थ है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि चलिए अब जानते हैं लोक प्रशासन का क्या अर्थ है। लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक तथा प्रशासन। और लोग जिसमें इसको अंग्रेजी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अर्थ बताएंगे। अर्थ बताते हुए आपको दो वर्डों को अलग अलग लिखना है। जैसे कि लोक का अर्थ होता है सामान्य जनता या आम नागरिक। अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन एक लैटिन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना, ठीक है। उसके बाद लोक प्रशासन, प्रशासन का वह भाग विशेष रूप है। लोक शब्द जुड़ जाने के कारण यह एक विशेष अर्थ धारण कर लेता है। यानी कि प्रशासन का मतलब क्या होता है कि एक वो प्रशासन यानी कि शासन करना, लेकिन जब उसके आगे लोक शब्द जुड़ जाता है तो वह एक विशेष रूप धारण कर लेता है। लोक का अर्थ संपूर्ण जनता यानी कि पूरी जनता, जो व्यक्तिगत का ठीक उल्टा है, यानी कि पर्सनल। यानी कि पर्सनल से ठीक उल्टा है, ऐसा नहीं कि भाई पर्सनल वो सभी के लिए, यानी कि पब्लिक आ जाएगा आगे पर्सनल से हटकर। यानी कि पर्सनल का उल्टा ठीक है, यानी कि पब्लिक है, ठीक है। व्यक्तिगत का ठीक उल्टा है। जब प्रशासन शब्द के साथ लोक का प्रयोग करते हैं तो वह यह सरकारी प्रशासन हो जाता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया कि लोक प्रशासन में जब भी हम आगे लोक शब्द लगा देते हैं तो इसका मतलब वो एक सरकार यानी गवर्नमेंट से रिलेट करने लगता है। उसके बाद लोक प्रशासन और सरकारी प्रशासन को एक समान मानने का कारण यह है कि वर्तमान समाज में केवल सरकार ही एक ऐसी संस्था है जिसमें एक निश्चित भूभाग की संपूर्ण जनता बिना किसी अपवाद के भाग लेती है। यानी कि बिना किसी फायदे के आम जनता उसमें भाग लेती है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप अपने क्वेश्चन के अंदर जो बड़े बड़े विचारक रहे हैं, अगर उनकी बातें लिखेंगे, उनकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो पेपर में अच्छे मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लोगों की बातें लिखी है, यानी 3 लोगों के विचार लिखे हैं। पहले तो है जिनका नाम था मोहित भट्टाचार्य। ये कहते हैं कि लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है, इसमें सार्वजनिक नौकरशाही पर अधिक जोर दिया जाता है। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और दूसरे हैं वाल्डो। वाल्डो कहते हैं कि राज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली प्रबंध कला तथा उसके विज्ञान को लोक प्रशासन कहते हैं।
तीसरा थे ग्लैडन जी। ग्लैडन जी कहते हैं कि लोक प्रशासन सरकार के प्रशासन से संबंधित है। इनकी बहुत इजी डेफिनेशन है, 2 आप लिख सकते हैं कोई भी। तो उसके बाद आप यहाँ पर परिभाषा देते हुए इस टाइप से 3 विचारकों या 2 विचारकों की बातें लिखेंगे। उसके बाद आपको इस टाइप से लिखना है कि आइए अब विशेषता जान लेते हैं। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, यानी कि लोक प्रशासन क्या है और उसको हम कैसे चलाएंगे। लोक प्रशासन प्रशासन का वह अंग है जिसका संबंध सार्वजनिक यानी कि सभी समस्याओं से होता है, यानी कि सभी समस्याओं को हल करने से होता है। लोक प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों से होता है। लोक प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए मानव तथा उसके संबंध का संगठित प्रयास है। निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों का निर्देशन करना है। ठीक है, तो ये लोक प्रशासन की कुछ वो थी विशेषताएं थी। अब लोक प्रशासन के क्षेत्र देख लेते हैं कि लोक प्रशासन के क्या क्षेत्र होते हैं। लेकिन क्षेत्र को लिखने से पहले आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करके लिखना है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में विचारकों के बीच में क्या है, मतभेद है। मतभेद इन प्रश्नों को लेकर है कि क्या लोक प्रशासन सरकारी कामकाज या केवल प्रबंधकीय अंग है अथवा सरकार के समस्त अंगों का संग्रह अध्ययन है। क्या लोक प्रशासन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है अथवा यह नीति निर्धारण में भी प्रभावी भूमिका अदा करता है। यानी कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, उसका स्कोप क्या है, इसको लेकर के सरकार के जो बड़े बड़े विचारक हैं उनके बीच में मतभेद है कि क्या वो कुछ कहते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो सभी जनता के लिए, कोई बोलता है कि वो कानून बनाने के लिए, कोई बोलता है कि नहीं वो सबके लिए कानून बनाना लागू करना हर चीज़ के लिए। तो विचारकों के जो बीच में इस चीज़ को लेकर मतभेद है। उसके बाद आपको 4 लिखने हैं, 4 दृष्टिकोण। तो पहला है व्यापक, दूसरा है संकुचित। व्यापक से ही पता लग रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ। ठीक है, यानी व्यापक मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ, बहुत फैला हुआ। संकुचित मतलब होता है बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। ठीक है, यानी कि संकुचित और व्यापक दोनों अपोजिट वर्ड है एक दूसरे के। ठीक, तीसरा है पोस्ट कॉर्ब। ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी और ये भी बताऊंगी, लेकिन बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। चौथा है लोक कल्याणकारी। तो देखिए पहले हम एक एक करके इन चारों को जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यापक। व्यापक का मतलब ये है कि 3 मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो एल डी वाइट, मार्क्स आदि विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। यानी कि पहली लाइन आप ये लिखोगे 2 विद्वानों का नाम और ये लिखोगे कि मार्क्स ने और इन्होंने, इन दोनों ने ही व्यापक यानी कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में इन दोनों विचारकों ने व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। इसके अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। सरकार के 3 अंग कौन से होते हैं? 3 अंग होते हैं कार्यपालिका, यहाँ पे लिखा है व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका, जिसको हम विधायिका बोलते हैं, यानी कि कानून बनाना फिर उसको लागू करना, और जो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो भी हमारे अधिकार होते हैं उससे न्यायपालिका क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। तो यानी कि न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो ये जो व्यापक दृष्टिकोण है, व्यापक दृष्टिकोण में बेसिकली ये बोला गया है कि लोक प्रशासन जो है इसका संबंध तीनों से है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, तीनों से ही इसका संबंध है। लेकिन संकुचित में ये बोला गया है कि इसका संबंध ना तो इससे विधायिका से है ना ही न्यायपालिका से, सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका से है। तो दोनों आप एक ही में समझ गए होंगे। और उसके बाद 4th पॉइंट ये है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित है जिनका प्रयोजन लोकनीति का पूरा करना होता है। यानी कि वही बात है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप है, वो सभी कामकाज हैं जो इन तीनों के होते हैं, जो कि एक न्यायपालिका के होते हैं, विधायिका के होते हैं और कार्यपालिका के होते हैं। दूसरा क्षेत्र है संकुचित क्षेत्र। संकुचित क्षेत्र में क्या है कि आप पहले इसमें 2 विचारकों के नाम लिखोगे। 2 विचारक है साइमन और लूथर। साइमन और लूथर आदि 2 विद्वान ऐसे हैं जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में संकुचित दृष्टिकोण को अपनाते हैं। इनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सिर्फ कार्यपालिका से है, विधायिका और न्यायपालिका से नहीं है। इस दृष्टि से लोक प्रशासन के क्षेत्र में निम्न बातें आती हैं।
कौन कौन सी बातें आती हैं? पहला तो वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना, यानी कि जो भी पैसों से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसका अध्ययन करना किसका काम है? लोक प्रशासन का काम है। ठीक है। दूसरा दूसरा है प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अध्ययन, यानी कि अपने प्रशासन, जो भी उनका प्रशासन है, उसके प्रति उत्तरदायी होना, उसका जवाब देना, जवाबदेही होना। तीसरा है सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन, यानी कि जो भी सामग्री, यानी कि जो भी हमें सरकार से मिलता है, जैसे कोई पॉलिसी आती है या बीमा वगैरह है, या हम ये कह सकते हैं जैसे कुछ भी आप देखते हो सरकार की तरफ से जो भी योजना होती है जो आम जनता को दी जाती हैं, तो वो सारी योजना आम जनता तक कैसे पहुंचेगी, वो सारा समस्याओं का अध्ययन करना किसका है? लोक प्रशासन का कार्य है। तीसरा है कार्यपालिका का अध्ययन करना, यानी कि कार्यपालिका क्या क्या कार्य कर रही है वो देखना। चौथा है संगठन का संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये आपका दूसरा है जिसको हम कहते हैं संकुचित क्षेत्र। तीसरा है आपका पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। इसमें देखिए कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए 7 अक्षर इसके जो है ना, उसी से आप समझ जाओगे। ये है पोस्ट, ये है आपका पोस्ट कॉर्ब। इसका मतलब होता है पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और सी से कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। यानी कि पहला लोक प्रशासन का पहला क्षेत्र है योजना बनाना, कि कैसे वो लोगों को अच्छा प्रशासन दे सकता है। दूसरा है संगठन बनाना। तीसरा है संगठन बनाना का मतलब ये होता है कि मान लो अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करना चाहता है, या वो जल के क्षेत्र में, या वो खाद्य, या किसी भी क्षेत्र में वो अच्छा करना चाहता है, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो जाहिर सी बात है कि सबको तो वो दे नहीं देगा, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, यानी कि संगठन बनाएगा अलग अलग, कि भाई आपका डिपार्टमेंट ये है कि आप शिक्षा को देखोगे, आपका डिपार्टमेंट ये है आप खाद्य को देखोगे, आप जल को देखोगे, आप कृषि को देखोगे, तो अलग अलग संगठन बनाना। तीसरा है कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उसी के अकॉर्डिंग जो वहाँ के स्टाफ है उनकी व्यवस्था करना। फिर चौथा है उनको निर्देश देना, यानी कि डायरेक्टिंग करना, उनको बताना कि आपका काम ये है, आपको ऐसे करना है। तीसरा है जो है चौथा, पांचवा, ये पांचवा हो गया। पांचवा है समन्वय करना, यानी कि कोऑर्डिनेशन, उन जो भी एक टीम में या जो भी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जो भी लोग, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना। उसके बाद है रपट देना। रपट देना में यही कि उन्होंने क्या क्या काम करा और कैसे करा। और लास्ट वाला है बजट तैयार करना। अब ये सारा काम होगा फ्री में तो होगा नहीं, तो बजट भी तैयार करना कि हम शिक्षा में इतना पैसा खर्च करेंगे, जो शिक्षा के प्रति काम कर रहा है, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको हम इतना पैसा देंगे, जो भी लोग प्रशासन में जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या टीचर्स हैं जो भी हैं, उनको हम इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब चौथा दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है। इसके समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते, यानी कि जो भी इसका समर्थन देते हैं उनका कहने का मतलब है कि लोक प्रशासन और राज्य दोनों एक ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है, ना कि एक स्टेट से। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि पॉलिटिकल साइंस में राज्य को देश का दर्जा दिया जाता है। उनके मत अनुसार वर्तमान समय में राज्य लोक प्रशासन का लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित अथवा जनता को हर प्रकार की सेवा देना और उन्हें सुखी बनाना। तो ये जो भी इनके समर्थक हैं उनका मानना बस यही है कि देश और लोक प्रशासन दोनों एक है। दोनों का मत, यानी कि दोनों का वोट कह सकते हैं, मत अनुसार मतलब तो वही है कि वोट के अनुसार, यानी कि उनकी थिंकिंग के अनुसार उनका मतलब यही है कि लोक प्रशासन भी ये चाहता है कि वहाँ की जनता खुश रहे, उनको सारा जो भी है सब सेवाएं दी जाए। और एक राज्य भी यही चाहता है कि उसके देश में जितनी भी जनता है वो सारी खुशी रहे उसके शासन से। ठीक है। उसके बाद है इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित के लिए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। वर्तमान में लोक प्रशासन क्रियाओं का क्षेत्र व्यापक हो गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार तथा स्थानीय सरकार के संगठन तथा कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है।
यानी कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों के ही जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। क्योंकि अगर शिक्षा की ही बात करूँ, तो आपको पता है जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो दिल्ली के अलग हैं, यानी कि स्टेट लेवल के अलग होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं, है ना, होते हैं ना। तो इसी टाइप से यानी कि एक केंद्र में जो डिपार्टमेंट है उसके क्या कार्य हैं, एक स्थान में क्या डिपार्टमेंट है उसके क्या कार्य हैं, और एक जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसमें भी कुछ लोग होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उनके क्या कार्य हैं। तो बेसिकली उनके कार्यों का अध्ययन करना, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है, कि क्योंकि वही हमारी रक्षा करते हैं और हमें जो भी सेवा है वही देते हैं। तो लोक प्रशासन का मतलब बेसिकली वही होता है। तो लोक प्रशासन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, यहाँ पे निष्कर्ष मैंने नहीं लिखा है, तो निष्कर्ष आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। तो जय हिंद, जय भारत।